बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। आज 1 अप्रैल है और दिन है बुध का। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। अब चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अरबों डॉलर का नुकसान इस जंग में कर दिया है। क्योंकि ये जंग अमेरिका की नहीं थी, इजराइल के कहने के ऊपर, नेतन्याहू के कहने के ऊपर ये जंग अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई। और इस बात का जो एतराफ़ ख़ुद अमेरिकी सेनेटर्स भी कर चुके हैं। अब चूँकि हज़ारों अमेरिकी फ़ौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान अमेरिका कर चुका है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर हो रही है। इसलिए नाज़रीन, अब खुद साख्ता जीत का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इस जंग से राह फ़रार इख्तियार करने की जो तैयारी है वो कर ली है। या यूँ कह लें कि अब ट्रंप ने इस जंग से अपनी जान छुड़ाकर भागने का ऐलान कर दिया। क्या अमेरिका या ट्रंप इस जंग से निकल पाएगा या निकल सकता है, और किस तरीके के साथ अब ट्रंप ने अरब शहजादों और अपने इत्तेहादियों के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। तमाम खबरें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर 28 फरवरी की रात को जो है हमला किया। और इस हमले में ईरान के जो साबिका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब हैं, ये जामे शहादत नोश कर चुके थे। और उसके बाद मुतादा जो ईरानी क़यादत थे, ईरानी लीडरशिप थी, उनको अमेरिका और इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया। उसके बाद पे दर पे हमलों में ईरान के जवाब ने इजराइल के साथ साथ अमेरिकी फ़ौजी अड्डों, जिनमें गल्फ़ के अंदर जितने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे थे, इनको निशाना बनाया गया, जिसमें अमेरिका के बहुत से जो जहाज़ थे ये टारगेट किए गए, अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया और अमेरिकी आयल तनसीबात को इजराइल के ऊपर जो है हमला किया गया। और ईरान की तरफ से वाज़े दो टोक अल्फाज में ये कह के ये जंग बंदी से इनकार किया, या जंग बंदी की जो पेशकश थी अमेरिका की मुस्तरद की, कि अब हम अपनी शहीदों का, अपनी बच्चियों की जो इनके ऊपर हमला किया गया, स्कूल के बच्चियों को, इनका बदला हम अमेरिका से, इजराइल से ज़रूर लेंगे। चूँकि अब जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और अब पूरी दुनिया अब ये कोशिश कर रही है कि ये जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा था कि ये जंग जो है ये सऊदी अरब और यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कह के ट्रंप को ये ईरान के ऊपर अटैक करवाया। तो इसके बदले में सऊदी अरब के ऊपर और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, यूएई के ऊपर जो है बहुत से अटैक ईरान की तरफ से किए गए थे। अब नाज़रीन, कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि चूँकि अगर सऊदी अरब ने या मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप को फोर्स किया था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो इसीलिए इसी जवाज़ को ये आगे रखते हुए अमेरिका की तरफ से अब हर्जाना या अपना जो मुआवजा इस जंग का वो अरब ममालिक से लेने का ऐलान कर दिया गया है। यूँ वो अरब ममालिक जिन्होंने अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए अड्डे दिए थे, मगर अब वही अमेरिकी फ़ौजें या अमेरिका अब अरब ममालिक के लिए दर्द सर बना हुआ है। चूँकि ईरान वाज़ह तौर पे कह रहा है कि जब तक अमेरिकी फ़ौजों का इनखला अरब ममालिक से नहीं होगा तब तक हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। ना सिर्फ अमेरिका ने अरब ममालिक के ऊपर बिजलियाँ गिराई हैं, बल्कि अपने जो इनके इत्तेहादी हैं जिन्होंने इस जंग में शामिल होने से इनकार किया था, उनको भी अब साफ तौर पे ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि भाड़ में जाओ, ये अपना तेल या अपना जो माल है वो खुद संभालो, मैं अब आपकी मज़ीद जो हिफाजत है वो नहीं कर सकता। आप ये ख़बर देखें नाज़रीन, पहले तो बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म है केर स्टारमर, इन्होंने ये इस जंग में शामिल ना होने का वाज़ेह तौर पे दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि बरतानियों को इस जंग में घसीटने नहीं दिया जाएगा और मुल्क किसी सूरत में इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। और अब ट्रंप की तरफ से नाज़रीन, तेहरान से बिना किसी विक्ट्री के या बिना किसी
जीत हासिल किए निकलने का ऐलान कर दिया। और ये अमेरिका अगर ये कह के इस जंग से राह फ़रार इख्तियार कर रहा है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, तो यूँ ये ईरान की बहुत बड़ी आज की फतह है। चूँकि अमेरिका या इजराइल चाहते थे ईरान के अंदर रजीम चेंज करना, वो रजीम चेंज नहीं हुआ है। और ये यूरेनियम लेने की बातें करते थे ट्रंप के, यूरेनियम हमारे हवाले कर दो। अब इससे भी अमेरिका ने या ट्रंप ने जो है वो राह फ़रार इख्तियार कर ली है। और ना सिर्फ राह फ़रार इख्तियार की, बल्कि जो ईरान की मौजूदा लीडरशिप है, जिनमें मुज्तबा ख़ामनेई हैं जो मौजूदा इनके सुप्रीम लीडर हैं, तो इनको भी इन्होंने खुश आइंद करार दिया है। और इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात होगी अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता, अगर नहीं आता उसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात को छोड़ के ईरान से निकल जाएंगे। ईरान की मौजूदा नई क़यादत की तारीफ़ करते हुए इन्होंने कहा कि ये नई क़यादत जो है वो ये समझदार है, और दावा किया कि अमेरिका ने इस जंग में अपने तमाम मकासद हासिल किए हैं, जिसके बाद ईरान अगले 15 साल तक जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है कि ट्रंप आपने हम्स खुलवाए बगैर ही अपनी फौजी कार्रवाई को महदूद करके जल्द ख़त्म करने पर अब गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ख्याल है कि अगर आपने हम्स को मुकम्मल तौर पर खुलवाने की कोशिश की गई तो इसमें ज़्यादा वक्त लग सकता है और जारी फौजी ऑपरेशन की 6 हफ्तों पर मुश्तमिल टाइमलाइन मुतासर हो सकती है। इसी वजह से ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फौजी कार्रवाई को एक हद तक मुकम्मल करने के बाद इसे रोक दिया जाए और बाकी मामला सिफारती तरीके से हल किए जाएँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की मनसूबाबंदी यह है कि फौजी अहदाफ हासिल करने के बाद ईरान पर सिफारती दबाव बढ़ाया जाए ताकि इसे अपने हम्स खोलने पर आमादा किया जा सके। अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो अमेरिका यूरोपीय और खलीजी ममालिक को इस अमल में आगे लाने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि आपका तेल है, आपका माल है, आप खुद संभालो, मैं आपकी तेल की, आपके सामान की हिफाजत नहीं कर सकता। तो इस हवाले से नाज़रीन, ईरान जंग पर जो इख्तलाफ है यूरोप का और अमेरिका का, ये एक सामने आ चुका है। इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ईरान के खिलाफ जारी एक माह तवील जंग के दौरान अमेरिका और इसकी यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। फ्रांस और इटली ने बाज़ अमरीकी और इसराइली फौजी ऑपरेशन के हवाले से पीछे हटने का फैसला किया, जिससे मगरबी इत्तेहाद में इख्तलाफात नुमाया सामने आए हैं। इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रंप ने कहा कि नेटो इत्तेहादियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इससे पहले वो यूरोपीय ममालिक को जंग में ताउन ना करने पर बुज़दिल भी करार दे चुके हैं। जबकि ताज़ा बयान में उन्होंने इन ममालिक पर तनकीद की जो अमरीकी और इजरायली हमलों में शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ्रांस ने इसराइल को फौजी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से इनकार किया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रांस को इंतहाई गैर मददगार करार दिया और इन्होंने कहा है कि इटली ने भी गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी फ़ौजी तैयारों को सिली के एयरबेस पर लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार किया था। और इसके साथ साथ अब बरतानिया के ऊपर भी ट्रंप की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा न लेने वाले ममालिक को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। इनका कहना था कि ऐसे ममालिक अमेरिका से ईंधन ख़रीदें और हिम्मत का मुजाहरा करें। जबकि उधर दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ईरान के सदर हैं अब्बास अराक्ची साहब, इनकी तरफ से जंग बंदी के हवाले से एक अहम तरीन जो इंटरव्यू है या पेशरफ्त है ये सामने आई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए वाज़ेह ज़मानत का ख्वाह है, महज जंग बंदी काबिल कबूल नहीं। इन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ महदूद नौइयत का राब्ता मौजूद है, ताहम कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। जबकि वाशिंगटन की जानब से पेश करदा 15 निकात तजावीज़ पर ईरान ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। ये ईरान की नाज़रीन अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी और फतह है। अब तक इतनी बड़ी फीडबैक के आज़ाद मरसक्ष में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।